नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर राजीव नाथ के साथ वापस आ गया हूँ आज एक टॉपिक को डिस्कस करने। कृष्णमूर्ति पद्धति का एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम टॉपिक है ये, जो कि आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजर से बहुत पूछा जाएगा कि हमें नौकरी कब लगेगी। खास करके ये जो कोरोना का प्रकोप चल रहा है, इसमें बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं। अर्थव्यवस्था की हालत जो है काफी जो है नाजुक और कठिन हो गई है। तो ऐसे में बहुत से सवाल आना शुरू हो गए हैं और आ रहे हैं, और आप लोगों के पास भी, जो आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आपके पास भी आते रहेंगे। तो इसमें हमने सोचा कि चलो एक केस को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने एक प्रेडिक्शन किया था। और इसमें ना सिर्फ कृष्णमूर्ति पद्धति में केपी में नौकरी का योग हम देखेंगे, बट इसमें दो और जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो अक्सर हमारे पास फीडबैक आता है लोगों का कि इस पर डिस्कशन किया जाए। एक तो रूलिंग प्लैनेट्स, वो इसी डिस्कशन का एक भाग है, और एक वक्रीय ग्रह यानी कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। तो ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। ये एक लड़के ने मुझसे पूछा था, 94 नंबर, केपी का 149 के बीच में 94 नंबर दे करके मुझसे पूछा था कि मुझे अच्छी नौकरी कब मिलेगी। देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, व्हेन विल आई गेट अ गुड प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छी नौकरी कब मिलेगी। तो देखिए, कृष्णमूर्ति पद्धति के नियम जो है, कृष्णमूर्ति पद्धति में आपको जैसे मालूम है, किसी भी सवाल को जज करने के लिए किसी एक एक हाउस कॉम्बिनेशंस होते हैं, हाउस और सिग्निफिकेटर के कॉम्बिनेशंस होते हैं। वो कॉम्बिनेशन ही काम करता है। तो केपी में नौकरी लगने का योग का कॉम्बिनेशन होता है 2, 6 और 10। 2, 6 और 10 भावों के सिग्निफिकेटर्स जब साथ में, एक साथ जब एकजुट होकर के काम करेंगे, दशा दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा मिल के काम करेगी 2, 6, 10 के सिग्निफिकेटर्स की, तभी जो है नौकरी लगती है। ठीक है, तो इसको हम जज कैसे करते हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कृष्णमूर्ति पद्धति में जब आपसे कोई सवाल पूछता है, तो उसमें आप देखेंगे कि सवाल वाकई में सीरियस सवाल है, या यूं ही किसी ने पूछ लिया है कि हमें मतलब कोई भी, जैसे इसमें है कि सीरियसनेस जज करना है कि सवाल सीरियसली पूछा गया है, या यूं ही एस्ट्रोलॉजर का टेस्ट लेते हुए, या ज्योति या एस्ट्रोलॉजी का टेस्ट लेते हुए कि हाँ देखें सही निकलता है कि ऐसे में नहीं। तो इसको जज करने के लिए एक कृष्णमूर्ति जी ने एक नियम हम लोगों को दिया था, एक दो नियम दिए थे। इसमें आप चंद्रमा की पोजीशन को देखिए। चंद्रमा की पोजीशन जो है, अगर सही तरीके से जो है उसके, चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा माइंड है, मति है। ठीक है, चंद्रमा की पोजीशन को आप देखेंगे, कहाँ है चंद्रमा, क्या सिग्निफाई कर रहा है उससे, और आप जो क्वेश्चन उसने किया है उसके कनेक्शन को देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये क्वेश्चन में सीरियसनेस है कि नहीं। इसको मैं जरा साउथ इंडियन चार्ट में मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। साउथ इंडियन चार्ट में थोड़ा सा कास्ट्स को फॉलो करने में आसानी रहती है। तो उसमें अभी हमारे इस नए सॉफ्टवेयर में आप देखिएगा कि एक मिनट, ये क्या, हाँ, ये हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है। बहुत अच्छा एक फीचर ऐड किया है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ फीचर। इसको अगर हम थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं, अभी मैं एनलार्ज करके दिखा दूंगा, तो इसमें बीच में उन्होंने ये नॉर्थ इंडियन चार्ट का भी प्रावधान कर दिया है। अभी एनलार्ज करके पहले हम डिस्कस, चंद्रमा को देखिए आप, चंद्रमा कहाँ है? ठीक है, चंद्रमा आप इस, ये कर्सर को फॉलो कीजिएगा। मुझे पता है, मुझे फीडबैक मिल रहा है, मैं भी जब प्लेबैक देखता हूँ तो कर्सर की मूवमेंट किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जैसा ऐसा अभी स्मूथ मुझे नजर आ रहा, आता नहीं है। खैर एनीवे, ये प्लानिटरी पोजीशंस देखिए। चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं आप इसमें देखिए। चंद्रमा वेयर इज चंद्रमा बैठा कहाँ है? चंद्रमा देखिए, चंद्रमा बैठे हैं 11वें भाव में। ये 11वां भाव है, यहाँ चंद्रमा है। जेमिनी, मिथुन को देखिए, यहाँ पर चंद्रमा जो है 11th हाउस है, और 11th से लेकर के यहाँ ये कैंसर तक जो है, ये इसका एक्सटेंट है 11वें भाव का। यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा 11वें भाव में। तो एक तो इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हुए हैं।
फिर चंद्रमा जो है किसके नक्षत्र में है? चंद्रमा किसके नक्षत्र में है? चंद्रमा देखिए, कर्सर फॉलो कीजिएगा। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है। शनि ओन्स द 6th हाउस। छठे भाव का शनि जो है स्वामी है। तो हमारी जो है ये क्वेरी कंफर्म हो जाती है कि क्वेरी जो है इस लड़के ने सीरियसली पूछा था। तो यहाँ पर हम ये आश्वस्त हो जाते हैं। एक और चीज आप देख लीजिएगा, कस्पल सबलॉर्ड की क्या पोजीशन है। कस्पल सबलॉर्ड 11th हाउस, 11वां भाव और चंद्रमा, ये तीन पोजीशन हम देखते हैं। चंद्रमा देखते हैं कि सीरियसनेस ऑफ द क्वेश्चन। कस्पल सबलॉर्ड हम देखते हैं प्रॉमिस है कि नहीं, काम होगा कि नहीं, और 11th भाव उसकी इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं। तो कस्पल सबलॉर्ड देखिए, यहाँ सूर्य है। सूर्य कहाँ पर बैठे हुए हैं? आप सूर्य देखिए, सूर्य भी 11वें भाव में है। ठीक है। और सूर्य सूर्य किसके नक्षत्र में है? सूर्य राहु के नक्षत्र में है। राहु भी 11वें भाव में, 11वें भाव में है, और सूर्य स्वामी है 1st हाउस के। तो ये सब पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। अब 11वें भाव पर आ जाइए। 11वें भाव का सबलॉर्ड देखिए, 11वें भाव का सबलॉर्ड शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठे हुए? शुक्र 10वें भाव में। 10वां भाव जो है ये प्रोफेशन का भाव है। प्रोफेशन का भाव है, यहाँ शुक्र बैठे हैं। 10वें भाव का स्वामी भी शुक्र है, और 3rd हाउस को का भी स्वामी शुक्र है। ठीक है। और 3rd हाउस इंटरव्यू को डिनोट करता है। 10वां हाउस प्रोफेशन, नौकरी या व्यवसाय, प्रोफेशन को डिनोट करता है। शुक्र जो है किसके नक्षत्र में? शुक्र राहु के नक्षत्र में। राहु 11वें भाव में। तो इच्छा पूर्ति भी मुझे, हम लोगों को ये प्रॉमिस ऑफ फुलफिलमेंट भी नजर आ रहा है। अब हम तीन कस्प जो हमने बोला, 2, 6, 10। 10 क्या होता है? 10 प्रोफेशन का भाव है कि ये 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 इसको कुछ प्रोफेशन मिलेगा कि नहीं। प्रोफेशन क्या मिलेगा? छठा भाव से हम नौकरी देखते हैं, और 7वें भाव से हम बिजनेस देखते हैं। तो हम देखेंगे कि ये नौकरी से सवाल है संबंधित। तो छठा भाव, 10वां भाव और दूसरा भाव, इनके सबलॉर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि नहीं। इनके सबलॉर्ड्स जो हैं रेलेवेंट कस्प 2, 6, 10 को सिग्निफाई कर रहे हैं कि नहीं, तभी जाकर के नौकरी मिलेगी। और अगर 2, 6, 10 के साथ अगर आप देखेंगे 11वें भाव का भी अगर दखल है सवाल में काफी, तो इसका मतलब उसकी अच्छी नौकरी मिलेगी। 2, 6, 10 मतलब नौकरी, 2, 6, 10, 11 मतलब अच्छी नौकरी, उसके मन पसंदीदा नौकरी। तो अब हम देखिए, हम एक एक करके कस्प को उठाते हैं। देखिए 10th सबलॉर्ड का कस्प जुपिटर है। 10th सबलॉर्ड का कस्प जो है, ये 10th सबलॉर्ड, यहाँ 10th सबलॉर्ड का कस्प जुपिटर है। जुपिटर को हम देखेंगे, जुपिटर क्या क्या डिनोट करते हैं। जुपिटर इज इन दिस 4th हाउस इन स्टार ऑफ मरकरी। जुपिटर जो है, आप कर्सर को फॉलो कीजिए, ये बुध के नक्षत्र में है। बुध कहाँ बैठे हैं? बुध बैठे हैं, अगेन बैठे हैं बुध, देखिए कर्सर को फॉलो कीजिए, 11वें भाव में। बुध 11वें भाव का स्वामी भी हैं, और बुध 2nd हाउस को डिनोट भी करते हैं और ओन भी करते हैं। 2nd हाउस के भी स्वामी है। तो 10th हाउस का सबलॉर्ड बहुत पॉजिटिवली जो है दूसरे 11वें भाव को दिखा रहा है, बहुत पॉजिटिवली दिखा रहा है। ठीक है। थोड़ा सा नेगेटिव ये है कि जुपिटर 5वें और 8वें भाव का स्वामी है, लेकिन जुपिटर जुपिटर जो है, अब आप देखिएगा कि राहु के नक्षत्र में जुपिटर है, तो जुपिटर वही करेगा, वो भी करेगा जो कि राहु करेंगे। राहु हम आगे डिस्कस करेंगे, राहु ऑलरेडी हम देख चुके हैं 11वें भाव में है, और भी इसके सिग्निफिकेशन। तो जुपिटर का सिग्निफिकेशन जो है बहुत पॉजिटिव है नौकरी के लिए। जुपिटर का कनेक्शन जो है हमने देख लिया 11वें से है। जुपिटर का कनेक्शन 11वें से है। जुपिटर अपने मरकरी के थ्रू जो है 2nd से भी कनेक्शन कर रहा है, और 11वें से भी कनेक्शन कर रहा है। तो जुपिटर 10th सबलॉर्ड इज वेरी 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 वेल कनेक्टेड। अब सबलॉर्ड का भी सबलॉर्ड देखा जाता है। कृष्णमूर्ति पद्धति में ये नियम है कि जब कस्पल सबलॉर्ड, भाव के सबलॉर्ड को देखते हैं, तो वो एक ग्रह है, तो वो भी जो है वो किसके सबलॉर्ड में है उसको भी हमें देखना आवश्यक होता है। तो देखिए जुपिटर का सबलॉर्ड, क्योंकि यही डिसाइडर होता है स्टेलर लेवल पर। तो कई बार जो है आप देखेंगे, कई बार सिग्निफिकेशन मिलता है कि ये काम होगा, लेकिन डिसीजन सबलॉर्ड को लेना है। काम होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा,
कितने हद तक सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये डिसाइड करता है सब लॉर्ड। जुपिटर का सब लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा को देखिए कहाँ है। चंद्रमा जो है शनि के नक्षत्र में है। शनि जो है छठे भाव को ओन करता है। शनि छठे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, ठीक है। तो जुपिटर थ्रू इट्स सब लॉर्ड चंद्रमा, इट इज वेरी स्ट्रांगली सिग्निफाइंग द सिक्स्थ हाउस। तो जुपिटर जो है 11वां दूसरा छठे को सिग्निफाई करता है। जुपिटर क्या है? 10th हाउस का सब लॉर्ड है। तो हम 10th हाउस से आश्वस्त हो जाते हैं कि 10th हाउस दिखा रहा है, उसके कनेक्शंस हैं 2, 6, 10, 11 से, और नौकरी को वो डिनोट कर रहा है। अब हम आते हैं छठे भाव। छठे भाव का सब लॉर्ड है शनि। शनि है, शनि को देखिए, शनि छठे भाव का सब लॉर्ड है। शनि किसके नक्षत्र में है? शनि जो है शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र जो है कहाँ बैठे हैं? 10वें भाव में बैठे हैं। तो बहुत स्ट्रांगली शनि जो है, सबसे पहले कृष्णमूर्ति में आपको पता होगा कोई भी ग्रह उस भाव का फल देगा जिसके नक्षत्र में वो बैठा हुआ है। तो शुक्र के नक्षत्र में शुक्र 10वें भाव में भी है और 10वें भाव का स्वामी भी है और तीसरे भाव का भी स्वामी है। तो 10 का व्यवसाय का और 3 का फल हमें मिल रहा है। शनि छठे भाव का स्वामी है, ठीक है। और शनि, अब आप देखिए, हम वापस आ जाते हैं जो हमने कहा कि सब लॉर्ड का भी सब लॉर्ड हमें देखना पड़ता है। तो शनि किसके सब में है? शनि अपने ही, शनि खुद का सब लॉर्ड है। तो इसीलिए दोबारा से हमको शनि पर जो है कोई डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों एट द स्टेलर लेवल एंड एट द सब लॉर्ड लेवल शनि जो है नौकरी को सिग्निफाई कर रहा है। 2, 6, 10, 11 ये सारे सिग्निफिकेशन जो है प्ले में आ रहे हैं। अब तीसरा बचता है सेकंड हाउस का सब लॉर्ड, दूसरे भाव का सब लॉर्ड, वो है राहु। देखिए यहाँ पे, ये है राहु। राहु कहाँ बैठे हैं? देखिए आप, राहु 11वें भाव में बैठे हैं। राहु किसके नक्षत्र में बैठे हैं? राहु गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं। गुरु 5 और 8 को करता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। और बैठा है, गुरु बैठे कहाँ हैं? गुरु बैठे हैं 5 में, ये अच्छा नहीं है। लेकिन देखिए, राहु और केतु का के जो नियम है कृष्णमूर्ति पद्धति में, वो ये है कि सबसे पहले राहु केतु उसका फल देगा जिसके साथ वो कंजंक्ट है, यानी कि उनकी युति है जिनके साथ। तो सूर्य के साथ राहु की युति है। सूर्य हम देख चुके हैं, सूर्य राहु के नक्षत्र में है, राहु 11वें भाव में बैठा है। तो राहु जो है 11वें भाव का फल देगा और फर्स्ट हाउस का भी फल देगा, ठीक है। और दूसरा क्या, फिर राहु किसके किसके भाव में बैठे हुए हैं? राहु बैठे हुए हैं मिथुन में, जेमिनी में, जिसके स्वामी जो है बुध है। बुध को हम डिस्कस कर चुके हैं। बुध बहुत स्ट्रांगली जो है नौकरी देने वाले भावों को सिग्निफाई करता है। तो राहु फिर जो है सूर्य का फल देंगे और राहु जो है बुध का भी फल देंगे। तो राहु भी यहाँ से हर तरीके से जो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ये हमने देख लिया कि 2, 6, 10 इनके सिग्निफिकेटर्स जो हैं बहुत स्ट्रांगली 2, 6, 10 के सिग्निफिकेटर्स 2, 6, 10 भाव को सिग्निफाई करते हैं, 11 को भी सिग्निफाई करते हैं। तो ये तो हो गया कि नौकरी मिलेगी और अच्छी नौकरी मिलेगी। अब जजमेंट का टाइम आता है। ये कब मिलेगी नौकरी? देखिए, ये सवाल पूछा गया था 4 जुलाई 2019 को। जजमेंट का इस लड़के ने कई जगह जो है अप्लाई कर रखा था नौकरी के लिए। देखिए, ये रूलिंग प्लैनेट्स पर मत जाइएगा। ये जब हमने जज किया था तो हमने ये रूलिंग प्लैनेट्स यहाँ पर नोट कर लिए थे। रूलिंग प्लैनेट्स हैं मरकरी, सन, मून, सैटर्न, और डे लॉर्ड था जुपिटर। केतु इसलिए हो गया कि केतु जो है जुपिटर के बैठे हुए हैं, और राहु हो गया क्योंकि राहु जो है, राहु बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं मरकरी के घर में, जो कि मरकरी जो है मरकरी के घर में बैठा हुआ है। तो राहु भी को भी हम जो है रूलिंग प्लैनेट में ले लेंगे, ठीक है। तो ये रूलिंग प्लैनेट को मैं बंद कर देता हूँ, ये आपके रिकॉर्ड में रहेगा। इसको आप नोट करके आप जब फिर से प्ले बैक देखेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है ना। तो उसको मैं 1 सेकंड के लिए बंद कर
हमने रूलिंग प्लैनेट्स देख लिए हैं, ठीक है, रूलिंग प्लैनेट्स को हम देख लिए हैं, इसको हम कर देते हैं यूं बंद। अब सवाल है कि नौकरी कब लगेगी? नौकरी कब लगेगी ये हमें जज करना है। देखिए, हमने देख लिया 2, 6, 10 सब सारे सिग्निफिकेटर्स हमने देख लिए, रूलिंग प्लैनेट्स हमने नोट कर लिया है और रूलिंग प्लैनेट्स हमने नोट कर लिया है। 1 मिनट के लिए 1 सेकंड जरा सा स्टॉप। जी, हमने रूलिंग प्लैनेट्स आपके स्क्रीन पे दिखा दिया आपको और रूलिंग प्लैनेट्स आप देखेंगे। अब हम डिस्कशन पर आते हैं कि नौकरी तो लगनी है, ये हमने देख लिया। नौकरी कब लगेगी? 4/7/19 को ये सवाल पूछा गया था। अब देखिए हम चलते हैं 4/7/19 को क्या दशा चल रही थी, हम पहले देख लेते हैं। देखिए 4/7/19 4/7/19 तो निकल गया, उसके बाद ये दशा कॉम्बिनेशन कर्सर को फॉलो कीजिएगा। शनि में, बुध में शनि, ये एक पीरियड हमें मिल रहा था। तो हमने इस पीरियड को मना कर दिया कि इसमें नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी क्यों नहीं लगेगी? क्या हमारे मतलब हमारा प्रेडिक्शन के पीछे कारण क्या था? क्योंकि शनि देखिए रूलिंग प्लैनेट तो है, लेकिन शनि इस टेबल में अगर आप देखेंगे शनि वक्रीय थे। कृष्णमूर्ति जी का एक नियम है कि अगर कोई सिग्निफिकेटिव वक्रीय होता है तो वो तब तक फल नहीं देगा, जब तक कि वो डायरेक्ट वक्री से बाहर निकल के डायरेक्ट मोशन में नहीं आ जाएगा। तो हमने ये जो है ना, ये प्रेडिक्शन किया था कि ये नहीं लगेगा। तो फिर चलिए, ये प्रेडिक्शन हमने क्या प्रेडिक्शन किया था, कब लगेगा? अब हम फिर से इसको आ जाते हैं, इसको हम फिर से देखते हैं, उसके बाद कौन-सा पीरियड आया। शनि में बुध के बाद शनि में आया, शनि में केतु का पीरियड आया, ठीक है? शनि में केतु में केतु 7-9-19 का पीरियड मिल रहा था, क्योंकि केतु भी सिग्निफिकेटर है और रूलिंग प्लैनेट भी है। शनि भी सिग्निफिकेटर रूलिंग, लेकिन 7-9-19 तक शनि जो है वक्री ही थे, तो हमने इसको रूल आउट कर दिया। अगला आया 14-11-2019 तक, शनि में केतु में शुक्र। शुक्र रूलिंग प्लैनेट में नहीं आता है, आप देखेंगे। शुक्र रूलिंग प्लैनेट में नहीं आते हैं, तो उस पीरियड को भी हमने रूल आउट कर दिया। उसके बाद आए शनि में केतु में सूर्य, शनि में केतु में चंद्रमा। देखिए शनि तब तक जो है, जो डेट मैंने डेट दी कि 4/12/2019 और 7 जनवरी 2020 के बीच में नौकरी लगेगी। क्यों डेट हमने दी? क्योंकि तब तक शनि जो है ये डायरेक्ट हो चुके थे। शनि 20 सितंबर को डायरेक्ट हो गए थे, यानी कि ये पीरियड जो ऊपर खत्म हुआ, शनि शनि केतु केतु के बीच में, इसी में वो डायरेक्ट हो गए थे, ठीक है? तो उसके बाद फिर ये आ गए शनि में केतु में शुक्र, इसमें नौकरी लगनी नहीं थी, ठीक है? इसलिए हमने ये पीरियड दिया कि 4 दिसंबर और 7 जनवरी के बीच में नौकरी लगेगी। लेकिन क्या उस पीरियड में नौकरी लगी? अब देखिए आप क्या हुआ, उसको नौकरी लग गई, मतलब उसका सिलेक्शन एक जगह हो गया 6 सितंबर को। तो हमारी भविष्यवाणी गलत हो गई 6 सितंबर को। उसने हमको बताया तो हमने उसको मुबारकबाद दी। हमने कहा ठीक है, हमने थोड़ा-सा प्रेडिक्शन में शायद कहीं मेरे देखने में गलती हो गई होगी। मैंने इसलिए इस पीरियड को मना किया था कि शनि वक्रीय थे। लेकिन क्या हुआ, जो उसका सिलेक्शन हुआ था, उसमें उसको फिर कॉल नहीं आया। कॉल उस कंपनी से जो भी कारण, जो भी वजह रहा हो, कॉल नहीं आया। तो देखिए क्या होता है, शनि एक तो प्लैनेट ऑफ डिले वैसे ही मानते हैं, स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है।
शनि जो है देर करते हैं, अड़चन भी लगाते हैं, और वक्रीय होते हैं तब तो फिर वो सोने में सुहागा हो जाता है। तो हुआ तो क्योंकि शनि और बहुत स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा था, तो उसको वो नौकरी का वादा उसको कर दिया गया, ठीक है। लेकिन उसको अपॉइंटमेंट लेटर, उसमें उसको कहा गया कि कॉलेज में आप वापस जाइए, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला उसको। देखिए 3 जनवरी 2020, 3 जनवरी 2020 को अपॉइंटमेंट लेटर एक दूसरे कंपनी से, जिसका इंटरव्यू उसने दे रखा था, उसकी अपॉइंटमेंट लेटर आ गई। वो बहुत अच्छा उसको ऑफर मिला। तो हमने जैसा बताया 11 11 जो है 11वां भाव 2 6 10 के साथ आ रहा है हर जगह, तो नौकरी अच्छी मिलेगी, पसंदीदा मनपसंद नौकरी मिलेगी। तो इस तरीके से हम देखिए 2 चीज़ों पर हम आ गए। एक तो नौकरी का योग 2 6 10 11 भी जोड़ दीजिए, अगर अच्छी नौकरी की जहाँ बात होती है। वक्रीय ग्रहों का रोल कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्न पद्धति में वक्रीय ग्रहों का रोल, और रूलिंग प्लैनेट्स का क्या रोल होता है या उनकी क्या भूमिका होती है, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। शुक्र में हमने कहा शुक्र में नौकरी नहीं लगेगी। इसलिए क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये क्योंकि शुक्र रूलिंग प्लैनेट्स में शुक्र नहीं आ रहे थे। केतु रूलिंग प्लैनेट है। क्यों रूलिंग प्लैनेट है हम देख चुके हैं, क्योंकि गुरु के भाव में है और गुरु जो है रूलिंग प्लैनेट है। तो केतु को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब चंद्रमा में उसको लगी, चंद्रमा को हम डिस्कस कर चुके हैं। चंद्रमा इज अ रूलिंग प्लैनेट। इट सिग्निफाइज ऑल द इट इज पोजिटेड इन द 11th हाउस, ठीक है ना। पोजिटेड इन द 11th हाउस। शनि के नक्षत्र में है, शनि छठे का स्वामी, एटसेट्रा एटसेट्रा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम जो है ना निर्णय पर पहुंचते हैं। और कृष्णमूर्ति जी के जो नियम हैं वक्रीय ग्रहों के, एक बार मैं रिपीट कर आपके लिए बता देता हूँ, क्लियर करके रूलिंग प्लैनेट्स भी बता देता हूँ। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि अगर कोई सिग्निफिकेटर अगर खुद वक्रीय है तो वो काम तब तक नहीं होगा जब तक वो डायरेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वो सिग्निफिकेटर किसी ऐसे नक्षत्र में है जिसका स्वामी खुद भी वक्रीय है, तो वो काम होगा ही नहीं। तो यहाँ शनि देखिए खुद तो वक्री थे, लेकिन ये शुक्र के नक्षत्र में थे। नक्षत्र स्वामी शुक्र है, शुक्र वक्री नहीं था। इसीलिए हमें इंतजार करना था कि शनि जब डायरेक्ट होगा तो इनका काम होगा, बशर्ते कि दूसरी शर्तें जो है वो पूरी हो। नंबर 1 रूलिंग प्लैनेट्स। कई बार हमने देखिए एक रूलिंग प्लैनेट्स पर अभी हमने वीडियो लॉन्च किया था। हमने कहा था कि आप या हमसे भी गलतियां शुरू में हुई हैं। हम प्रेडिक्शन दे देते हैं। हम यहाँ प्रेडिक्शन दे सकते थे, अगर हम रूलिंग प्लैनेट्स को इग्नोर करते तो हम प्रेडिक्शन दे देते कि सैटर्न में, केतु में, शुक्र में नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि शुक्र भी एक सिग्निफिकेटर है, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर, हम देख चुके हैं। लेकिन ये रूलिंग प्लैनेट नहीं है, इसीलिए काम इसमें नहीं होना था। जब तक सिग्निफिकेटर रूलिंग प्लैनेट नहीं रहेगा तब तक वो काम नहीं होगा। कृष्णमूर्ति जी उनको टेम्पटर्स बोलते थे। और क्या नियम थे पिछले वीडियो में एक हमने डिस्कस किया था। बहुत सारे अगर आपको सिग्निफिकेटर्स मिल रहे हैं, उनमें से आपको अगर जो है एक्सक्लूड करना है, उनको देखना है कि किससे काम नहीं होगा, तो रूलिंग प्लैनेट से उनको मैच करा लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर था कि शुक्र भी एक सिग्निफिकेटर है, हमें लगता है कि ये काम हो जाएगा, और लेकिन ये रूलिंग प्लैनेट नहीं था, इसलिए काम नहीं था। मैं कोशिश करता हूँ, ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको ये एफेमेरिस दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, हाँ, ये 2019 में हम चले जाते हैं, ठीक है। ये देखिए शनि जो है, हमने आपको बताया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शनि कब जो है वक्री से बाहर होकर के डायरेक्ट हुए थे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 2000 हमने बताया था 20/9/2019 को शनि जो है वो डायरेक्ट हो गए थे। तो ये अभी बस इसमें थोड़ा सा समय लगता है। ये नेक्स्ट, ये देखिए एफएमएरिस है,
ये सितंबर 2019 का एफएमएरिस है। इसमें देखिए सैटर्न, ये देखिए ये आर यहाँ लिखा हुआ है ना, आर माने रेट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड, वक्री वक्री। ये 19 तारीख को ये डायरेक्ट हो गए थे 19। उसके बाद हमें प्रेडिक्शन करना था कि क्या होगा, वैसा ही हमने किया था। ये बहुत अच्छा एक हमारे सॉफ्टवेयर में टूल है। और जो मैं कह रहा था कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक बहुत अच्छा इसमें फीचर ऐड कर दिया, जिसके लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया था। देखिए ये साउथ इंडियन चार्ट जो है ना, इसको अगर हम डबल क्लिक करके बड़ा करेंगे, तो देखिए ये इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल फीचर एक डाल दिया है। ये साउथ इंडियन चार्ट के बीच में नॉर्थ इंडियन चार्ट भी एक डाल दिया है। तो लेकिन ये है कि इसमें एक्सप्लेन करेंगे तो बाकी जो है टेबल सारे छिप जाते हैं। तो एनीवे दिस इज अ वेरी गुड फीचर दैट ही हैज इंट्रोड्यूस्ड। मैंने बहुत दिन से मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिसमें कि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। और आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स ऑलवेज़ वेलकम। हमसे आप संपर्क स्थापित करना चाहें, ऑलवेज़ एट योर सर्विस। नमस्ते। हैव अ गुड डे।